नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड आज दो क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटेड टू कोविड जो मई 21 की आरटीपी में आईसीएआई ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। सो आपको क्या करना है, सीट की पेटी बांधनी है? नहीं, आपको एक पेन एंड एक बुक ले लेनी है एंड एट द सेम टाइम अगर आरटीपी का आपने प्रिंट लिया होगा आपके मोबाइल में पीडीएफ में ओपन होगा देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां से भी आपको देखने को मिल सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपरली, मेरे साथ क्वेश्चन को सुनो। समरी बनाएंगे अपन एज यूजुअल, तो वो भी आपको बना लेना है अपने बुक में। प्लीज राइटिंग करना, खाली सुन मत लेना ये लेक्चर एंड बोल देना हाँ भाई समझ में आ गया, हो गया। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी बाद में जब आपको रियल में एग्जाम लिखना होगा। सो प्लीज पेन एंड बुक ले लो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अगर आप खाली लेक्चर सुन लोगे तो थोड़ा फटाफट हो जाएगा, बट सॉल्व भी करना पड़ेगा साथ में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट दैट टाइम विल बी वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। एग्जाम में मिनिमम 10-15 मार्क्स बढ़ जाएगा, एग्जामेशन आ जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठना एंड देन स्टार्ट विद दीज टू सम्स, बिकॉज कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस है 7 एंड 8। सो चांसेस आर कि इंस्टीट्यूट उसको एक्सपेरिमेंट करके पूछ भी सकता है। सम सिंपल है, ठीक है ना, दोनों में एक दो चीजें कैच है, बाकी सम्स आर सिंपल, वेरी मच मैनेजेबल, बट लेट्स डू इट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आरटीपी एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay then, so now we start a very brilliant question on decision making. So अपन सबको पता है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस टेम्पररीली शट डाउन करने पड़े, कुछ लॉकडाउन की वजह से, कुछ बिजनेस नहीं चल रहा है उसकी वजह से, कुछ ओवरऑल डाउनफॉल आ गया है इसकी वजह से, कुछ बिजनेस के लिए करंट डिमांड डाउन हो गया। सो वैसा ही कुछ है अपना यहां पे जो बिजनेस है, जो है माइक्रो गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, MGIL, जैसा आप देख सकते हो। सो माइक्रो गार्ड इंडिया लिमिटेड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके पास 75,000 यूनिट्स एक क्वार्टर में बनाने का कैपेसिटी था, बट इट कुड प्रोड्यूस ओनली 40,000। इट कुड प्रोड्यूस नहीं, इट कुड एक्चुअली सेल ओनली 40,000। तो वो खाली 40,000 यूनिट्स ही बेच पाया। अब वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, अपना जो फैक्ट्री है, अपना जो प्रोडक्शन एंड सेल है वो चालू रखूं या नहीं, क्योंकि 75,000 पर क्वार्टर का कैपेसिटी है, पर मार्केट में जो डिमांड है वो खाली 40,000 का है, विच इज व्हाट 50% ऑफ द ओवरऑल कैपेसिटी। तो उसको लग रहा है यार 50% पे मैं ऑपरेट करूं, टेम्पररीली बंद कर दूं, क्या करूं। ही इज श्योर कि परमानेंट उसको शट डाउन नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है कि देखो आज नहीं तो कल कोविड के लिए वैक्सीन आ जाएगा, उसको पता है आज नहीं तो कल लॉकडाउन हट जाएगा, उसको पता है आज नहीं तो कल बिजनेस विल बूम अगेन। तो फिलहाल उसको टेम्पररी शटडाउन करना चाहिए या बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, वो कंफ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो आया है अपने पास, बिकॉज अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रेंड है, तो वो अब अपने पास आया और वो अपने को पूछ रहा है यार मैं क्या करूं। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 100 केसेस मेरे पास आए होंगे जहां पे बिजनेसेस का कुछ यही हाल है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, आप लोग के पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आएगी फ्रॉम योर बिजनेस अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, कंसल्टेंट्स, ऑल ऑफ दैट। तो तब अपने को यूज करना पड़ेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए साथ में इसको सॉल्व करते हैं। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज टेम्पररी शटडाउन ऑफ बिजनेस, वेदर इट शुड बी डन और नॉट। एंड एज आई सेड, कोविड-19 में ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो समझ लो इंडिया की 50% लोगों का, बिजनेसेस का ऐसा ही कुछ हाल है। तो क्यों ना ऐसा कुछ वीडियो बनाए कि वो ये सुन के उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, है? चलो सो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ आरटीपी May 21। लेट्स स्टार्ट। Micro Guard Industries Limited is a renowned company for unique range of thoughtfully engineered products designed to provide simplified solutions and upscale your home interior. So yes, can I say of so many businesses, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा हिट कौन सा हुआ है पता है? ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस। ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस हैज हिट द लोएस्ट डाउनफॉल। मतलब
अब ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन कोचिंग में हूं तो मेरा ऑनलाइन का ही है, सो थिंग्स आर गोइंग स्टिल स्मूदर। बट मेरे पास इतने सारे लोगों के कॉल्स आए कि भाई देखो हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में थे, अब या तो हमारा बिजनेस था तो वो बिजनेस बंद करना पड़ा है उनको, या अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे थे, दे हैड टू क्लोज दैट। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया। अब जैसे यहां पे एग्जांपल है होम इंटीरियर का, होम इंटीरियर्स बिजनेस भी थोड़ा डाउनफॉल पे है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों के पास वो परचेसिंग पावर अब नहीं है कि भाई चलो सीधा जाके हाउस खरीद ले। बिकॉज अब देखो पहले क्या होता था कि आप समझो मैं सैलरीड पर्सन हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके होम लोन ले लूंगा और मेरा जो सैलरी आएगा उससे ईएमआई दे दूंगा। बट अभी तो सैलरी के भी अब आते पते नहीं है, ठिकाना नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी ग्लूमी सिचुएशन सो टू से। सो यहाँ पे होम इंटीरियर वाला जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे है। तो ये लोग होम इंटीरियर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स सप्लाई करते थे। एमजीआईएल एंगेज इन, सो व्हाट हैपेंड इज कि अब जब होम्स ही सेल नहीं होंगे तो होम इंटीरियर कहां से होगा, और होम इंटीरियर नहीं होगा तो एमजीआईएल के लिए थोड़ा टफ सिचुएशन है। MGIL engaged in production of power systems, batteries, wires and cables, switch gears and modular switches, etc. But MGIL is largely focused for its wide range of voltage stabilizers. Each product is manufactured in a separate division. Very good. So काफी टेक्निकल चीजें बनाती है हमारी ये कंपनी MGIL. Okay. While planning regarding VSD क्या है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर डिवीजन, for the first half of the fiscal year 2021 and amid the outbreak of COVID-19, the board gets through a report from internal expert committee pertaining to crystal series of voltage stabilizers, which says due to restricted availability of the input factors on account of government lockdown, only 40,000 crystals of voltage stabilizers is expected to be manufactured and sold during the first half of the fiscal, against the normal capacity of 75,000 per quarter, and that too at the rate rupees 1600 per CVS. So currently वो लोग क्या बोल रहे हैं कि only, they are saying कि only because of lockdown only 40,000 crystal voltage stabilizer CVS is expected to be manufactured and sold during the first half of fiscal. हो तो मुझे तो लग रहा था कि 75,000 पर क्वार्टर का कैपेसिटी है, 40,000 उसमें से सेल होगा, बट नहीं, 40,000 तो पर हाफ ईयरली सेल होने वाला इट सीम्स। 75,000 पर क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर हाफ ईयरली, तो 1,50,000 का उसका कैपेसिटी है फॉर प्रोडक्शन, एंड सेल्स है खाली 40,000 का, which is overall only 25, approximately 25% of the total you can say capacity. ऐसा हालत हो गया था, सोचो। ठीक है, कोई बात नहीं, बट याद रखना यहां पे दे आर प्लेइंग विद क्वार्टर एंड दे आर प्लेइंग विद हाफ ईयर एंड 1 ईयर, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। तो 75,000 पर क्वार्टर का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 40,000 का जो कैपेसिटी है दैट इज फॉर हाफ ईयर। एट नॉर्मल कैपेसिटी it incurs the following cost to manufacture and sell single unit of CVS: direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead, cost per unit. One of the directors suggested, since migrant workers moved to their home states and expected to come in 3 to 5 months, ये भी हुआ था, so many migrant workers went home, hence it is better to temporarily discontinue the production for her first half of the fiscal. Another director supports him by saying it will give opportunity to our suppliers to clear the old stock available with them. On the reference by the board, you
chief management accountant at MGIL provides an estimate to management that one third fixed overhead at normal capacity, this is the game changer, one third fixed overhead at normal capacity is unavoidable and additional cost due to discontinuing because of lockout of plant for 6 months and resumption thereafter is 35 lakhs. You are required to advise the management. 1. Shall they continue the production of CVS or temporarily discontinue for first half of the fiscal year? Second, qualitative factors which need to be considered while deciding either discontinue और कंटिन्यू. क्वालिटेटिव फैक्टर्स, यहां पे अपने को क्वांटिटेटिवली बताना है कि भाई फाइनेंशियली क्या सही रहेगा क्या गलत. सेकेंड केस में क्वालिटेटिवली बताना है. याद रखना इंस्टीट्यूट जहां पे भी क्वांटिटेटिव पूछेगा ना आपको क्वालिटेटिव भी पूछेगा ही पूछेगा. थर्ड, what are the minimum number of CVs that VSD needs to manufacture and sell in order to economically justify the continuation of production. मतलब काइंड ऑफ ये मेरा शटडाउन पॉइंट है, बट व्हेन वी कम देयर तब इसको अपन लोग और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे. अब वो लोग ने एक नोट में लॉकआउट का मतलब समझा है जो अपन सबको तो अच्छी तरह से पता ही है बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस. So in legal sense, lockout means the temporary closing of a place of employment or suspension of work or refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him, which is way different from shutdown. But in management accounting, lockout and shutdown both carry the same meaning. So temporarily बंद करने को बोला है बिजनेस, लॉकडाउन में यही तो होता है. So अपना भी जो कॉन्सेप्ट है शटडाउन का यही तो बोलता है टेम्पररीली बंद कर दो. So it's one and the same for us. Anyways, time now for you to read the question. रीड करते करते अब मैंने आप लोग को समरी बनाना सिखा दिया है. प्लीज ट्राई करो. मैं भी साथ में बनाऊंगा आप लोग के साथ समरी. डोंट वरी. सो गिविंग यू ऑल 2 minutes एंड देन फिर बाद में साथ में पहले क्वेश्चन का समरी बनाएंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. चलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द गेम. 2 minutes, your time starts now. Please read the question. Start. ओके चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाया जाए. सो बात कुछ ऐसी है कि माइक्रो गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विल कॉल इट MGIL, अपने पास आया है. तो चलिए आइए हेल्प करेंगे अपन. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमेशा याद रखना सॉल्यूशन जब भी आपको स्टार्ट करना हो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके पास उस सॉल्यूशन को करने के लिए एक समरी रेडी होना चाहिए. तो यहां पे क्या चीज है उसने अपने को बताया यहां पे कि अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है. प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे अपन. तो इधर लिखा है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 पर क्वार्टर. देख रहे हो आप लोग ये लाइन, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 75,000 पर क्वार्टर. सो प्रोडक्शन कैपेसिटी एट द रेट 75,000 यूनिट्स पर क्वार्टर. करेक्ट. सो अगर मेरे को इसको एनुअली कन्वर्ट करना हो तो कैन आई से मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स में कर दूंगा. तो कितना हो जाएगा 3 लाख यूनिट्स
पर एनम। कितना? 3 लाख यूनिट्स पर एनम। समझ गए? ठीक है। सो ये हो गया मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेकंड पे आते हैं। अब दूसरा उसने बोला है कि 40,000 crystal expected to manufacture and sold in the first half of fiscal। फिस्कल मतलब एक साल, फिस्कल ईयर। सो डिमांड कितना आ रहा है यहां पे अपने पास? सो वी विल से डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? सो कैन आई से इट इज एट द रेट 40,000 फॉर 6 months। करेक्टा? करेक्टा। ओके, कंटिन्यूइंग। अब वो लोग ने एक कॉस्ट एंड सेल्स का आइडिया दिया है, तो लेट्स राइट दैट डाउन। सो वो लोग ने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया बेसिकली, तो लेट्स राइट डाउन द इनकम स्टेटमेंट। सेलिंग प्राइस लेस डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। करेक्ट। सो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। तो कितना है मेरा सेलिंग प्राइस? 1600। सो वी विल राइट हियर 1600। अच्छा, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों क्या क्या कितना है मेरा? 575, 215, 310। सो 575, 215, 310 क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? कमान, कैलकुलेटर्स इन योर हैंड एवरीबॉडी। सो कैन आई से इट इज 500 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना है? ₹500। सर पर आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्यों इग्नोर कर दिया? इग्नोर नहीं किया बाबा, लेंगे ना। सो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 300 पर यूनिट। अब वो लोग ने जो अब्जॉर्प्शन किया रहेगा वो कहना है इससे 75,000 पर यूनिट के बेसिस पे किया रहेगा। बराबर है। सो लेट्स राइट दिस डाउन। फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट कितना है? ये जो दिया है ना, ये यहां पे 300, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन रेट। मतलब मुझे लग रहा है कि पूरे साल में कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स होने वाला है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना बनाने वाला हूं, तो मुझे पर यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड रेट मिल जाएगा। सो कितना होता है? कितना दिया वो लोग ने? एट द रेट 300 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने वाला हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना बनाने वाला हूं। अब देखो यहां पे फिलहाल डिमांड इज फॉर व्हाट? डिमांड इज फॉर 6 months। फिलहाल डिमांड इज फॉर व्हाट? डिमांड इज फॉर व्हाट? डिमांड इज फॉर 6 months। सो अगर 6 months का यहां पे डिमांड है, देन कैन आई से मेरे को 6 months के लिए सब कैलकुलेशन चाहिए रहेगा। सो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे मैं 6 months का करूंगा। करेक्ट। सो 75,000 पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर। तो 6 months का कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। सो इनटू नंबर ऑफ यूनिट, सो इधर लिख देंगे अपन 75,000 पर क्वार्टर इनटू 2 क्वार्टर्स है टोटल। सो कितना हो गया? 1,50,000 यूनिट्स इनटू कैन आई से 300 पर यूनिट। कैन आई से 300 पर यूनिट? बोलो कितना आता है? 1,50,000 इंटू 300 आता है 4,50,00,000। 4,50,00,000। सो ये कैलकुलेशन बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस थिंग, देन इन दैट केस आपका ये सम राइट होने के चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। अभी क्लियर? फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट, आई होप सीए फाइनल लेवल पे तो अपन समझ चुके होंगे, प्लस आरटीपी लेवल तक का सम कर रहे हैं, मतलब यार उतना क्लैरिटी तो होना ही चाहिए बच्ची। सो फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है 300 एक यूनिट का, वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होता है। तो 6 महीने का नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होगा? 75,000 एक क्वार्टर का है, तो 6 महीने का विच इज 2 क्वार्टर का 1,50,000 इंटू 300 पर यूनिट। सो कैन आई से 4,50,00,000
is going to 4 crore 50 lakhs is going to be my fixed overheads for 6 months. अभी क्लियर? चलो, सो कहना इसे ये मेरा पूरा समरी रेडी है. इसके अलावा एज सच और कुछ न्यूमेरिकली तो मुझे लिखना नहीं है. अच्छा है. ओके ओके. चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट लाइन पे अपन लोग लिखेंगे इसको. यू कैन कंटिन्यू इन योर पेज. तो अब मेरे को यहां पे देखना है कि MGL provides an estimate to management that 1/3 fixed overhead at normal capacity level is unavoidable. So मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है से अगर मैं 6 मंथ्स का बात करूं तो 4 करोड़ 50 लैक्स है. 6 मंथ्स का मैं बात करूं तो 4 करोड़ 50 लैक्स है. बराबर है. उसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि 1/3 इज अनअवॉइडेबल. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 इज अवॉइडेबल. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो पहले. एक कैसे यूज करना है वो देखेंगे. सो कैन आई से 1 करोड़ 50 लैक्स इज अनअवॉइडेबल एंड 3 करोड़ इज अवॉइडेबल. समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं. एंड additional cost due to discontinuance for 6 months and resumption is 35 lakhs. So ये है प्लस. सी देखो क्या होता है पता है क्या? अब अगर समझो मैंने 3 महीने के लिए टेम्पररीली डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशंस. 6 महीने के लिए कंपनी जो अपना गवर्नमेंट है वो बोलते हैं 6 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा, तो 6 महीने के लिए बिजनेस टेम्पररीली शटडाउन करना पड़ेगा. अब अगर मैंने इस दरमियान शटडाउन करता हूं टेम्पररीली, देन इन दैट केस जब मैं रीओपन करता हूं तो ऑब्वियसली वापस से मे बी अभी देखो ये मशीन 6 महीना यूज नहीं हुआ है तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा. वापस से अपना जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना पड़ेगा और अलग 10 खर्चे निकलेंगे. सो एडिशनल ओवरहेड्स ऑन रीओपनिंग, इसको कहते हैं एडिशनल ओवरहेड्स ऑन रीओपनिंग. ये कितना है बच्ची? ऑन रीओपनिंग इज रुपीज 35 लैक्स. इज रुपीज 35 लैक्स. समझ गए? सो ये मेरा टोटल समरी यहां पे है. तो भाई अगर शटडाउन किया देन इन दैट केस क्या बोला है वो लोग ने? 1/3 अनअवॉइडेबल है, 2/3 अवॉइडेबल है. मतलब 1/3 अनअवॉइडेबल है का मतलब कहना इससे अगर शटडाउन किया तो भी ये 1 करोड़ 50 लाख का तो कॉस्ट इंकर होने ही वाला है. मतलब अगर मैंने शटडाउन किया तो भी 1 करोड़ 50 लाख प्लस 35 लाख होगा. और अगर शटडाउन नहीं किया देन इन दैट केस तो मेरा यहां पे वो सिनारियो मैंने बना ही दिया. सो इन केस आई शट डाउन तो 1 करोड़ 50 लाख क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है. सो इट कुड बी योर रेंट ऑफ द फैक्ट्री. रेंट पे लिया हुआ है मेरे को, मेरा लैंडलॉर्ड बोल रहा है नहीं मैं तो रेंट जो है वो तो लगने ही वाला है. समझ रहे हो? या कुछ मेरे को फिर भी सैलरी स्टाफ को देना ही पड़ेगा. शटडाउन करूं टेम्पररी तो भी मेरे को स्टाफ को थोड़ा वो जो सैलरी है वो तो देना ही पड़ेगा. समझ रहे हो? तो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू स्टिल रिमेन. शटडाउन किया तो भी. तो ऐसा ना हो कि शटडाउन करूं तो भी मेरे को सब खर्चा हो ही रहा है तो उससे अच्छा तो कंटिन्यू करूं. अब वही तो कंफ्यूजन है हमारा जो क्लाइंट है MGIL उसके दिमाग में. एंड इसीलिए वो अपने पास आया है यार क्या करूं, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूं, कंटिन्यू करूं शटडाउन करूं, कैसे उसको अप्रोच करूं, प्लीज यार तू हेल्प कर देना. मैं बोला यस डेफिनेटली आई विल हेल्प. तो अब यहां पे अपने को उसको बताना है क्या रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो. शाल दे कंटिन्यू द प्रोडक्शन और टेम्पररी डिसकंटिन्यू if 6 monthly demand of 40,000 units is there. अच्छा चलो अब आपको क्या करना है? आपको समझ में आ गया? मैंने पूरा जो स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को. एट द सेम टाइम पूरा समरी भी अपन ने बना दिया है. स्टार्ट एवरीबॉडी, मेक द समरी राइट नाउ.
You can just pause the video if you want, if you're going to take time. सो नाउ अपने को अपने क्लाइंट को एडवाइस करना है वेदर ही शुड कंटिन्यू और शट डाउन, एंड क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल लेवल पे अपने को उसको बताना है कि भाई कौन सा पोजीशन बेटर रहेगा। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है ना, दोनों का फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल रीजनेबिलिटी चेक कर लेते हैं एंड देन वी कैन टेक अ डिसीजन। तो आइए फटाफट इस बात के ऊपर क्लैरिटी ले लेते हैं। So if we shut down, so if plant is shut down, अगर प्लांट को शट डाउन कर दिया, then in that case, अगर प्लांट को शट डाउन कर दिया, then in that case क्या होगा वो अब अपने को बताना है। एंड दूसरा if plant is continued, एंड दूसरा if plant is continued। सो ये दोनों पोजीशंस अपने को बतानी है फाइनेंशियली, आई एम सो सॉरी, या फाइनेंशियली अपने को बताना है, एंड देन वी विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन। सो इफ अ प्लांट इज कंटिन्यूड, देन इन दैट केस क्या होगा। सो फटाफट आ जाओ अपने समरी के ऊपर। अगर प्लांट को कंटिन्यू किया तो कैन आई से 40,000 यूनिट्स अपन लोग 6 मंथ्स में बेच पाएंगे, एंड हर यूनिट के ऊपर अपने को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 500 रुपीज का। अगेन आई एम रिपीटिंग, 40,000 यूनिट्स अपन लोग बेच पाएंगे 6 मंथ्स में, एंड हर यूनिट के ऊपर अपने को 500 पर यूनिट मिल रहा है। सो वी विल से दैट इफ प्लांट इज कंटिन्यूड, देन इन 6 मंथ्स 40,000 यूनिट्स can be sold. So therefore इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे अपन फटाफट। सो इनकम स्टेटमेंट में अपने को पता है भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 500 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000। सो 40,000 इंटू 500 कितना आता है, बोलो बोलो, टेल। सो 40,000 इंटू 500 इज 200 lakhs, is 200 lakhs। so यहां पे अपन लोग लिख लेंगे रुपीज 200 lakhs, correct। so this is my total contribution less, can I say I will do the fixed cost, correct। now if it is continued, देखो अपन लोग ने इतना अच्छा अपना समरी बनाया है कि अपने पास तो सब कुछ रेडी है, एंड मैं तो बोलता हूं इसको अपन लोग वर्किंग नोट 1 दे देंगे नाम, और इसको अपन लोग वर्किंग नोट 2 दे देंगे नाम यार, बराबर है। सो यहां पे मेरा समरी इतना अच्छा होना चाहिए दैट इट शुड कंटेन एवरीथिंग, इट शुड इनफैक्ट वर्क एज अ वर्किंग नोट ओनली। एंड देखो जब मैं समरी बना रहा था कोई लोड नहीं लिया मैंने, जो भी इंफॉर्मेशन था उसी को प्यार से लिख दिया, हेंस अब मैं उसको वर्किंग नोट भी बना सकता हूं। सो कितना हो गया मेरा 450 lakhs, बराबर है 4.5 करोड़। 450 lakhs इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। सो लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना, रुपीज 450 lakhs, रुपीज 450 lakhs। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास जो बचेगा नेट प्रॉफिट, अब मेरे पास जो बचेगा नेट प्रॉफिट, दैट विल एक्चुअली बी नॉट अ नेट प्रॉफिट बट अ नेट लॉस। वो क्या हो जाएगा, नेट लॉस। और कितने का नेट लॉस हो जाएगा मेरे को, सो 200 लाख माइनस 450 लाख इज इक्वल टू, सो नेट लॉस विल बी ऑफ रुपीज 250 lakhs, ऑफ रुपीज 250 lakhs। समझ गए, आर वी क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। सो 250 lakhs का सीधा सीधा मेरा लॉस आ जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। इफ प्लांट इज कंटिन्यूड, सो अपन लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड आप लिख सकते हो, आई विल कंटिन्यू। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ प्लांट इज डिसकंटिन्यूड, इफ प्लांट इज
डिसकंटिन्यूड, या जिसको अपन बोल सकते हैं टेम्पररी शटडाउन, या जिसको अपन बोल सकते हैं टेम्पररी शटडाउन। सो अगर टेम्पररी शटडाउन हो जाता है यहां पे, अगर टेम्पररी शटडाउन हो जाता है यहां पे, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो मैं कुछ सेल तो नहीं करने वाला हूं, तो सेल नहीं होगा तो ना वेरिएबल कॉस्ट ना कंट्रीब्यूशन। बट अपने को उन्होंने बोला है कि भाई देख तूने शटडाउन किया तो भी तेरा 1/3 जो ओवरऑल 6 महीने का फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है 450 लाख, उसका जो 1/3 है वो तो लगने ही वाला है विच इज 150 लाख, प्लस जो एडिशनल ओवरहेड्स है ऑन रीओपनिंग विच इज 35 लाख वो भी लगेगा। सो 1,50 लाख प्लस 35 लाख कितना होता है, सो फिक्स्ड ओवरहेड्स, और अदर अपन लोग इसको नाम देंगे अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बराबर है। तो अनअवॉइडेबल मतलब ये तो होने ही वाला है, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये तो लगने ही वाला है। कितना हुआ ये अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड, बोलो बोलो, टेल टेल, कैन आई से इट इज 150 lakhs एड, और क्या हो रहा है नुकसान अपने को, रीओपनिंग का एडिशनल ओवरहेड्स लग रहा है। सो एडिशनल ओवरहेड्स ऑन रीओपनिंग कितना 35 lakhs। सो टोटल लॉस कितना हो जाएगा मेरा, टोटल लॉस कितना हो जाएगा मेरा, यहां पे हो जाएगा मेरा टोटल लॉस ऑफ सी, हियर इट वाज 250 लाख, हियर इट इज 185 लाख। देखो लॉस तो होना ही है, ये तो अपन लोग ने मन में मान के रखा ही था, बट देखो एटलीस्ट अपना डिसकंटिन्यू किया तो लॉस 185 लाख है, अगर कंटिन्यू रखा तो 250 का लॉस है, 250 लाख का लॉस है, तो एटलीस्ट उससे तो बेटर है ना। सो कैन आई से 65 lakhs तो मेरा फिर भी सेव हो रहा है। सो वी विल एडवाइज दैट it is better to shut down, it is better to shut down. Why is it better to shut down? It is better to shut down because rather as it results into a lower loss of 250 minus 185 lakh equal to 65 lakhs, equal to 65 lakhs. समझ गए? Are we clear everybody? So can I say with this first part of the question is clear everybody? सब लोग को समझ में आ गया होगा, करेक्ट? एंड दिस इज हाउ वी विल ऑल्सो एडवाइज टू आवर क्लाइंट्स। अपन देखेंगे भाई कंटिन्यू किया तो क्या हाल है, अपन देखेंगे अगर डिसकंटिन्यू किया तो क्या हाल है, एंड देन फाइनली वी कैन टेक द डिसीजन। ऑलराइट, सो यू वांट टू राइट, आई एम गिविंग यू ऑल 1 minute, क्विकली राइट इट डाउन। Okay, so I hope we are clear. Chalo, now we will move on to the second part. What is the second part? The qualitative, advise the management regarding the qualitative factors which need to be considered while deciding either discontinue or continue. So अभी अपने को second चीज में क्या करना है, qualitative factors के ऊपर फोकस करना है। So qualitative factors which we need to consider. So qualitative factors मतलब basically non financial factors. So सबसे पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा duration of government lockdown, ठीक है, and या rather type of government lockdown. So what is this type of government lockdown? So type of government lockdown में we'll have to check with the government. भाई is it a lockdown wherein everything is going to be closed, या फिर ऐसा लॉकडाउन है कि भाई जहां पे अपन लोग
पार्टली कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसा क्या लॉकडाउन है, तो वो एक बार अपने को क्लैरिटी लेना पड़ेगा। दूसरा, अब कस्टमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ने लॉकडाउन किया या शटडाउन किया, then in that case there is a possibility that customer may go to some other buyer and that may hamper our overall sales in the future when we reopen। जब अपन रीओपन करेंगे और अपन बोलेंगे अपने कस्टमर को कि देखो अब हम रीओपन कर दिया है, हो सकता है तब कस्टमर बोले कि आपने तो रीओपन कर दिया है सर, बट अब हम किसी और के हो चुके हैं, हम दिल दे चुके सनम। अगर अपने को ऐसा कस्टमर ने बोल दिया तो। थर्ड, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप कैसा है अपना। सो सप्लायर में ऑल्सो फील के यार ये क्या कि अभी हम लोग के पास से ये लोग खरीदने ही नहीं वाले, सो दे में ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव परचेजर्स, करेक्ट। सो यहाँ पे ऐसी, इवन तो वो लोग ने बोला है कि भाई सप्लायर ओल्ड स्टॉक सेल करेगा, बट कितना ओल्ड स्टॉक है उसके पास, इतना थोड़ी ना होगा कि 6 महीने तक अगर अपन शटडाउन करें तो उतना उसमें उसका गाड़ी चल जाए। सो दैट विल बी हैव टू टेकन केयर ऑफ। फिर बाद में एम्प्लॉय के साथ क्या करेंगे, एम्प्लॉय रिलेशन का क्या, देखो क्वेश्चन है सेड दैट देयर विल बी एम्प्लॉयज जो माइग्रेट हो रहे हैं, बट कितने टाइम के लिए माइग्रेट हो रहे हैं, प्लस ये टेम्पररी लॉकडाउन में अपना क्या स्टैंड है रिगार्डिंग टू देम, हाउ मच आर वी गोइंग टू पे देम, बराबर है, प्लस उनके तरफ से क्या श्योरिटी है दैट दे विल स्टे विद अस इफ वी कंटिन्यू। सो ये सब चीज का एक थोड़ा क्लैरिटी अपने को लेना पड़ेगा। सो एक एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में ध्यान देखना पड़ेगा। फिर बाद में जो मैंने आपको बोला था कि भाई टाइमिंग ऑफ शटडाउन या ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन क्या है, वो एक बार अपने को गवर्नमेंट से आइडिया लेना पड़ेगा भाई, सो दैट वी कैन प्लान आवर वर्किंग्स अदर इन दैट मैनर। सो वो चीज भी अपने को देखना पड़ेगा भाई, टाइमिंग ऑफ लॉकडाउन क्या है, ऑफ शटडाउन क्या है। एंड लास्ट इज वेदर सब्सटीट्यूट इज अवेलेबल और नॉट, कि भाई अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट या सब्सटीट्यूट मेरा जो मिलता है वो चालू है, अगर उसका ऑपरेशन एंड मैं यहाँ पे बंद कर दूं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कस्टमर्स में शिफ्ट टू दैट सब्सटीट्यूट, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड न्यूज फॉर मी। सो वो भी चीज मेरे को एक बार चेकआउट करनी पड़ेगी। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, इसमें आपके खुद के और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। चलो एक बार इंस्टीट्यूट की तरफ से भी अपन आंसर देख लेते हैं कि क्या है। सेकेंड पार्ट का स्पेशली अपन लोग को देखना पड़ेगा, राइट। चलो आओ, या फर्स्ट वाला पार्ट तो वी आर डन एंड डस्टेड, बराबर है, ठीक है। या सेकेंड पार्ट, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, एज यू कैन सी हियर, while deciding either discontinue or continue government advisory regarding lockdown and lock-in, MGIL is legally bound to observe and comply with government advisories। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि भाई लीगली अपने को कितना अफेक्ट करता है। सेकेंड, कस्टमर रिलेशंस, discontinuing the production even temporarily may have adverse reactions from customer। कस्टमर फिर बोला ना, हम दिल दे चुके सनम बोल देगा। दे मे मूव टू अनदर प्रोडक्ट और ब्रांड विच इज केपेबल टू सब्सटीट्यूट CVS। Further, as per director's opinion, old stock will be cleared during such period. This may cause a loss of reputation. So, ऐसा अगर होगा, then it's not a good news for us. Supplier relations. The trade relation with supplier may turn bitter if supply halted. May also cause a loss of goodwill. Although the director argued that supplier can sell the old stock available with him, but उसमें उसके पास कितना अवेलेबल है, but it is nowhere mentioned whether all the supplier or retailer have requisite amount of stock in order to cater to the need of their customers. Employee worker relation, one of the directors mentioned that migrant workers move to their home states and expected to come back in 3 to 5 months. Now it is important to identify how much of the workforce is migrant and duration of lockdown announced by the government. Is there any relaxation in the same? For example, working on 1/3 or half capacity. VSD also needs to consider guideline and term of agreement with the workers. ये सभी चीज अपने को समझना पड़ेगा भाई, कितना अपन उनको compensation दे रहे हैं, कितना सैलरी देंगे in case they are not working, all of that. Timing of shutdown, timing when to lock, unlock, duration of lockdown, both are important. होता है ना कि भाई चलो आप ऐसा कर सकते हो, मॉर्निंग 7 to 11 स्टार्ट कर सकते हो, बाद में बंद कर दो, तो टाइमिंग ऑफ लॉकडाउन हो गया। ड्यूरेशन, कि भाई कितने टाइम तक ये लॉकडाउन चलने वाला है, कितना स्ट्रिक्ट है, कितना सिंपल है, राइट। सो
both are important from point of view of ESD because the kind of product in which MGIL deals with either in demand during relevant season or near festival season during sales and bonanza. And last है whether discontinuing a segment may have adverse effect on sale of other products. So CVS is a complementary product to other models sold by VDS and products sold by MGL. Hence, impact of discontinuing the production of CVS on sale of these related products needs to be considered. So there is a related impact. देखो भाई, अगर ब्रेड बिकना बंद हो जाएगा तो बटर का भी सेल्स कम हो जाएगा, है कि नहीं? अगर पेन का सेल्स कम होगा तो इंक का सेल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो ऑब्वियसली एक कनेक्टेड सेल्स है, बिकॉज अपन को पता है कि MGIL इज इनटू अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज. सो इफ यहां पे अपन लोग ये डिसकंटिन्यू करते हैं देन ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा, दैट विल हैव टू बी सीन. जस्ट अ मिनट, दैट विल हैव टू बी सीन. ठीक है. सो दीज आर सम फ्यू क्वालिटेटिव फैक्टर्स जिसको अपने को लिखना है. एज आई सेड यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो. कोई एकदम ऐसा इंस्टीट्यूट का वर्डिंग्स या जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है वैसा ही ये वाले केस में नहीं है. ठीक है. वो कब होता है जब इंस्टीट्यूट के खुद ने अपने मॉडल्स पूछे होते हैं, समझो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बैलेंस स्कोर कार्ड या ऐसा कुछ होता है, देन इट क्रिएट्स अ डिफिकल्टी. तब आपको एकदम एज इट इज लैंग्वेज में लिखना है. अदरवाइज इन दिस सिचुएशन वी आर गुड टू गो. ठीक है. देन लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. What are the minimum number of CVS that VSD needs to manufacture and sell in order to economically justify the continuation of production? तो अभी हमारे मैनेजर को बुरा लग गया. हमने को फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? हमने फर्स्ट पार्ट में बोला कि भाई देखो प्लांट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा. क्यों डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे को यार लॉस हो रहा है, 65 लाख रुपीस ज्यादा लॉस हो रहा है अगर कंटिन्यू करना पड़ रहा है तो हमारा मैनेजर को बुरा लग गया. वो बोल रहे यार सर ऐसा क्या कर रहे हो? अरे ऐसा क्या कर रहे हो? क्या 65 लाख का लॉस है तेरे सामने? तो मैनेजर बोल रहा है तो सर मैं क्या करूं अब? तो यार देख 40,000 में तो यार काम नहीं चलेगा यार, तू खाली 40,000 बेचेगा ना तो यार लॉस ही होने वाला है. तो मैनेजर अपने को पूछता है तो सर मैं कितना बेचूं कि आप कंटिन्यू रखोगे? दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्ट. सर मैं कितना बेचूं कि आप ये कंटिन्यू रखोगे मेरा? क्या बोला? सर मैं कितना बेचूं आप मेरा ये कंटिन्यू रखोगे प्लांट? तो बोला देख अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है कि मैं प्लांट कंटिन्यू रख रहा हूं. देन इन दैट केस मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 450 लाख का है और बाकी जो है वो तो कंट्रीब्यूशन है, तो ठीक है. बट अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूं तो भी मेरा 185 लाख का खर्चा तो होने ही वाला है. तो वो जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना वो अगर तू रिकवर कर लेगा देन इन दैट केस आई विल अलाउ यू टू कंटिन्यू. ठीक है. सो आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट. इफ नॉट मैं आपको बताता हूं. देखो अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो देखो मेन गेम जो है ना इसमें, अगर मैं कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू करूं, जो मेन गेम है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स का है. क्योंकि कंटिन्यू करूं या नहीं, जो भी मेरा सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, वो तो वैसा का वैसे ही रहने वाला है कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू. बट जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स है ना वो चेंज हो रहा है. अगर कंटिन्यू करता हूं तो मेरा 450 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड है, और अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूं तो इन दैट केस मेरा 185 लाख का, तो इन दैट केस मेरा 185 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड्स है अगर डिसकंटिन्यू करता हूं तो अब मैं आपको बोलता हूं यहां पे कि भाई क्या करे, कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे. एंड देयरफॉर वी विल से कि भाई डिसकंटिन्यू कर रहे तो बेटर है सर, 185 लाख है, रुक जाओ, कितना डिफरेंस है? तो मैं बोलूंगा सर देखो अगर मैं 450 लाख की बात करता हूं तो 450 लाख माइनस 185 लाख डिफरेंस कितना है? तो सर 450 लाख माइनस 185 लाख, सर 2 करोड़ 65 लाख, 2 करोड़ 65 लाख रुपीस का मेरा ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड्स हो रहा है. अगर मैं मेरे कंट्रीब्यूशन से ये 2 करोड़ 65 लाख रिकवर कर दूं ना, देन इन दैट केस कैन आई से अपन लोग दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे.
भाई ज्यादा कितना जा रहा है मेरा कंटिन्यू करने पे? सर कंटिन्यू करने पे आपका ज्यादा 2,65,00,000 जा रहा है। सर कंटिन्यू करने पे आपका ज्यादा 2,65,00,000 जा रहा है। तो जो मेरा 2,65,00,000 ज्यादा जा रहा है उसको अगर मैं रिकवर कर लू तो वेल एंड गुड। क्योंकि देखो मतलब कैसे पता है, 1,85,00,000 तो दोनों के केस में होने ही वाला है। अरे भाई 1,85,00,000 तो यहां भी होने वाला है, 1,85,00,000 तो यहां भी होने वाला है। कंटिन्यू में ज्यादा कितना हो रहा है सर? 2,65,00,000। वो अगर मैं मेरे कंट्रीब्यूशन से रिकवर कर लू तो फिर दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जा रहा था 2,65,00,000 वो भी मेरा अब रिकवर हो जाएगा। तो कितना बेचना पड़ेगा उसके लिए? सो 2,65,00,000 डिवाइड बाय 500, कैन आई से 53,000 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। कैन आई से 53,000 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। ए समझगड़ू, आई क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर मैं 53,000 यूनिट्स बेचता हूं देन इन दैट केस I will be at the same level whether continue or discontinue, and if I sell more than 53,000 units तो in fact मेरे लिए better option रहेगा कि मैं continue करूं। So in short, in nutshell मैं बोलूंगा कि भाई देखो अगर 53,000 यूनिट से कम है, which was in the first case 40,000 ही था, तो फिर अपने को बॉस डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। बट अगर 53,000 से ज्यादा है तो बेटर है कि अपन कंटिन्यू करें। तो अपन अपने मैनेजर को बोलेंगे देखो भावुक मत हो जाओ, इमोशनल मत हो, 40,000 है तो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, या तो तुम मुझे अश्योरेंस दो कि 53,000 यूनिट्स आएगा। तो तू पूछ रहा है ना कितना प्रोडक्शन करूं के सर मेरे को कंटिन्यू करने दोगे, तो ले 53,000 यूनिट्स बना और कर कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे गए? सो फाइनेंशियली दिस इज व्हाट विल बी आवर फीजिबिलिटी ऑप्शन। देखो लॉजिकली समझो, 185 तो दोनों केस में होने वाला है, एडिशनली कंटिन्यू करता हूं तो 2,65,00,000 है, उसको अगर मैं रिकवर करवा दूं देन इन दैट केस हम लोग दोनों सेम हो गए। अब 53,000 यूनिट से जो भी एक प्रोडक्ट भी ज्यादा बेचा तो कंटिन्यू के केस में मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आते जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स मैं पूरा रिकवर कर चुका हूं। समझे? फिक्स्ड ओवरहेड जो एडिशनल डिफरेंशियल फिक्स्ड ओवरहेड है ना वो मैं रिकवर कर चुका हूं। तो अब जो मैं 53,000 यूनिट के ऊपर बेचूंगा तो मैं डिसकंटिन्यू से 500 पर यूनिट बेटर होते जाऊंगा। लॉजिकली समझ में आया? प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। Okay then, so I hope everybody is clear with this question. समझ में आया समझगड़ू? चलो ठीक है। So completing this, all right, okay, done. चलो with this we'll move on to the next question. Okay, let's move on to the next question. Again, first question was COVID in terms of decision making, or rather decision making in times of COVID. Now is pricing in times of COVID. So let's start without wasting any time. So Zutus Limited is a company. So all of us know that during the time of COVID, the pharma companies had a huge role in ensuring that all of the supplies of medical required should be there with everyone. So that is where, if you remember, a dose remdesivir. So remdesivir was used a lot by a lot people. So that is where you can just correlate few of the things that now we are going to read from here. Pay attention. Zutus Limited is a Indian pharmaceutical company which is fully integrated global healthcare provider with in-depth domain expertise in the field of healthcare. It has strong capabilities across spectrum of pharmaceutical value chain. Zutus has earned reputation worldwide amongst pharmaceutical companies for providing comprehensive and complete healthcare solutions. So this is, I think, the first paragraph by default. We know that is more or less
speaks a lot about what the company does. Second paragraph. One of the drugs, remdesivir, Rifmin, is an antibiotic used to treat contagious disease TBS. Rifmin is a patented medicine, the patent for which is now going to expire, and several other competitors are expected to enter the market for selling the medicine using the same component of chemicals under different brand name. In order to reposition itself in the market, company is reviewing its pricing policy considering the market change and other threat. So now, so far, Remdesivir enjoyed a monopoly kind of a position, but now its patent is expiring and other competitors are also now going to enter into this field. So here Rifmin is planning to change its pricing policy, and for that they have approached us as chartered accountants. So now what exactly is the company expecting from us? Let's see. The market research for Rifmin indicates that for every 4 rupees increase in price, demand would be expected to increase by 8,000 batches. So can I say this is a demand function? What is the demand function here? So let's see, Zutus Limited is the name of the company. Zutus Limited. And we are going to make a summary for this question. So what exactly is the summary start with? Summary will start with demand function. So what is the demand function here? The market research for Rifmin indicates that for every 4 rupees decrease in price, demand would increase by 8,000 batches. So, rupees 4 decrease in price, 8,000 units increase in demand. Samjh gudu? Okay, continuing. Each batch of Rifmin is currently made of using chemical salts. Okay, what is it? Salt X, salt Y. Salt X 367.5 grams at the rate 0.05 per gram. So can I say this is the material cost which is used to make Zutus? So I will write here. Second thing is what they have given is the material cost. So what is the material cost? Let's see. One is for salt X, other is for salt Y. Salt X says 367.5 gram at the rate 0.08 per gram. So 367.5 gram at the rate 0.08 per gram. Works out to how much? So 367.5 into 0.08 is 29.4. Is rupees 29.4. And salt Y. For salt Y, what is the scene? 301.5 gram at the rate 301.5 gram at the rate 0.4 per gram. 0.4 per gram. So this works out to how much? Quickly calculate. So 301.5 into 120.6. So can I say rupees 130? Can I say rupees 130? ठीक है? चलो. Each batch of Rifmin requires 30 minutes of machine time to make, and the variable running cost for machine time are rupees 40 per hour.
Okay, sorry. So each batch of Rifmin requires 30 minutes and the rate is 40 per hour. What does this give you an idea? Can I say this is your labor cost? Correct? This is your labor cost. How much is the labor cost? Tell me. So labor cost is, we will say, for one batch 30 minutes is required and at the rate rupees 40 per minute. So sorry, per hour. At the rate 40 per hour. Correct? So 30 minutes is half hours. So we will say that it's 40. So, rupees 40 for 60 minutes. So therefore, for one batch, what is the labor cost? Rupees 20. Got it? So 40 into 30 divided by 60. Clear? So rupees 20 per batch. Rupees 20 per batch. Samjhu, are we clear, everybody? Woo! Yes, done. Chal, done. Continuing. The fixed production overhead cost is expected to be rupees 35 per batch for the period based on budgeted production level of 3 lakh batches. Now, fixed production overhead, can I say, is on absorption basis? Got it? So, what is the absorption rate? 35 per batch. What is the budgeted level of production? 3 lakh batches. So, what will be our fixed overhead? Let's write it on the next page. So, fixed production overhead. Fixed production overhead, they have said, is 35 per batch, is rupees 35 per batch, and for approximately 3 lakh batches. Approximately 3 lakh batches. So 3 lakh into 35 is rupees 1 crore. Sorry. Oh, 10 crore. 1 crore 5 lakhs. Correct? So 1 crore 5 lakhs. Is 1 crore 5 lakhs. Okay, are we clear, everyone? Bacha? Okay. Now continuing. The skilled workforce who has been working on Rimfin until now are being shifted into the production of Zutus company's new antiviral drug for viral disease 19, which costs millions of rupees to develop. Okay. So skilled workforce is now being planned to shift somewhere else in some viral disease 19. We don't know what it is. Zutus has obtained patent for this revolutionary drug and is expected to save millions of lives all across the world. The launch of this drug is excitedly anticipated all over the world, while its demand is unknown and no other similar specific drug exists. The average labor cost outsourcing of each Rimfin is rupees 38.6. So, outsourcing cost, if needed, is rupees 38.6. So this is, again, we are just writing out the information what is available to us. The management of Zutus considers that pricing decision of Rifmin should be based on each batch. Okay. Calculate optimum profit maximizing. So this is a sum on profit maximization model.
Do you remember? If P is equal to A minus BQ and MR is equal to A minus 2BQ. So that is your profit maximization model, and that is what we will use in this scenario. So what does that say? Calculate the optimum profit maximizing selling price for Ripmin and the resulting annual profit which Zutus will make from charging this price. Okay. Recommend the pricing strategy for launching the new antiviral drug. So that 19 something was there, no? Viral disease 19. For that, they are asking that what should be the pricing strategy. We'll come back to that later. But the first part, for Rifmin, what should be the pricing that will be maximizing our profitability, and secondly, what is going to be the profit in case of Rifmin. Note, they have also given us, even if this was not given, we know that in case of profit maximization model, P is equal to A minus BQ, then MR is equal to A minus 2BQ. Sanjigudu. Chalo. With this, let us now quickly solve this question and get it done and dusted. We have already prepared the summary also. With the reading of the question, I hope you have also done the same thing. Please everybody, read the question and make the summary, giving you all 2 minutes. Your time starts now. Acha, one more thing. Okay, you can just write it down. Chalo, write it down and then I'll discuss it. Okay, so I hope we are done. Correct. So now what we can do is just add up all the total costs of making Rifmin. Correct. So total variable cost and total fixed cost. Okay. So fixed cost, so we know 1 crore 5 lakh, and variable cost is how much? So it is 130, then 20, then 38.6. Anything else that we are missing out? Okay. So done. Yes. So 208.6. I was saying 188.
No, yes. This is 150. Labor cost. Okay, so this is their labor cost. Okay, so total variable cost 208.6, total fixed cost 1 crore 5 lakh. Now we have to apply the concept of profit maximization model. Are we ready? Then let's get started. So profit maximization model. Okay, so now in this profit maximization model, we will say that if P is equal to A minus BQ, MR is equal to A minus 2BQ. Correct? Are we clear with this? We know this point? Yes, the typical formulas of your profit maximization. Correct? So P is equal to A minus BQ. MR. What is MR? So we know that profit is maximum. We will write here. We know that profit is maximum. Profit is maximum. Where is profit maximum? Where marginal revenue and marginal cost is equal. Because beyond that, marginal cost will become higher than marginal revenue and you will get into losses. So profit is maximum where at MR is equal to MC. Correct? So we want the maximum profitability. So MR is equal to MC. What is MC? MC is nothing but your marginal cost. What is MC? It is marginal cost, or what you call as your variable cost. What you call as the variable cost. Samjhe? So now let's see what is our sir. Our variable cost is available with us. So we will write down 208.6, which is our marginal cost, which is our MR, is equal to A minus BQ, which is equal to A minus BQ. Correct? Now what is A? A is price at which there is no demand or zero demand. Price at which there is no demand. There is no demand. Okay. What is B? B is change in price upon change in demand. And Q is the optimum quantity. Q is the optimum quantity. Now, again, we will just write this down. So, 208.6 is equal to A. What is A? Can anybody locate what is A here? So, A is rate or price at which demand is zero. There is no demand. So, such price where demand is zero. Can anybody locate the A here? Is it given? No. In all the questions so far that you have done, the A was given. But here is a question where A is not given, and therefore this becomes a very important question. Other than that, this question is easy. But if it comes in the exam and A is not given, you will not be able to crack it. And if you're not able to crack it, then you will not get marks. So now this is where this sum becomes important, because in this sum we have to calculate what is A based on the given information. Let's write the other things. Minus B. What is B? Change in price upon change in demand. So can I say that is already given to us? Demand function or your demand curve, so to say. So 4 divided by 8,000. How much is that? So 4 divided by 8,000 is 0.0005. Okay. A minus B Q.
Can I say Q is also not given? What is Q? Q is the quantity at which we will get maximum profit. So that is also not available with us. Correct? So see, in all the sums that we have so far solved, Q was never available also. In all the sums that we have solved so far, Q was never available. Okay, so understandably here, if Q is not available, that's okay. But A was always available, but A is also not given here. So now the journey begins, wherein we will write down working note 2. Let's write this as working note 1. Let's write this as working note 1. We will write this as working note 2. Calculation of A. And what is A? Price at which demand is 0. Now obviously A is not directly given. A directly नहीं दिया, but at least कुछ तो है इस क्वेश्चन में जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ओ ऐसा। आओ आओ मैं आपको बताता हूं, देखो। बात कुछ ऐसी है कि यहां पे लिखा है, read this line properly. The market research for Riffman indicates that for every 4 rupees decrease in price, demand would be expected to increase by 8,000 batches and maximum demand is 1 million batches. What is 1 million? से सब terms आना चाहिए। 1 million में मतलब 10 lakhs. Are you a millionaire? I am a millionaire. Are you a millionaire? Not yet. You are a bloody article. What, you will be millionaire? You're not even millionaire. Divide by 10. Millionaire. Okay. So price at which demand is 0. So we will say that here they have said if price decreases by 4, demand will increase by 8,000 units. Gotcha? Okay. Overall, they have said that max demand is equal to 1 million, which is 10 lakh units. Correct? So beyond 10 lakh, there is no demand. Now, if price goes down, demand goes up by 8,000. Can I say the vice versa will also be applicable? Can I say the reverse will also work? So what is the reverse strategy? Reverse will also work. What is the reverse strategy? Reverse strategy says that if price falls by 4, demand will increase by 8,000. So if price increases by 4, demand will go down by 8,000 units. Correct? Now, what is the maximum demand that you have? Can I say the maximum demand that I have is 10 lakh units? 10 lakh units. So in order that this 10 lakh units goes down to 0, because what do we want? A is price at which demand is 0. अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि डिमांड 0 कहां पे हो जाए। अपने को चाहिए कि डिमांड 0 कहां पे हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि भाई देखो, डिमांड 0 मतलब 10 लाख यूनिट्स का तो मैक्सिमम डिमांड है। अगर उसको 0 करना है तो 4-4 रुपए कम करते जाओ। अगर तुमने 4 रुपए कम किए तो बढ़ाते जाओ, 4 रुपए बढ़ा दिए तो 8,000 यूनिट्स का डिमांड कम, और 4 रुपए बढ़ाओ और 8,000 यूनिट्स का डिमांड कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो using this logic, if I want to take this 8,000 जो कम होते जा रहा है ना, उसको मेरे को 10 लाख यूनिट्स पर लेकर आ जाना है ताकि डिमांड ही 0 हो जाए। तो कितना रुपया कम करूं? So can I say, अगर मेरे को 10 लाख यूनिट्स जस्ट अ मोमेंट, अगर मेरे को somebody is remembering me,
इज दैट यू? अगर मेरे को 10 लाख यूनिट्स जीरो करना है सच दैट एवरी टाइम 8000 यूनिट्स कम होते जा रहा है, सो कैन आई से डिवाइड बाय 8000 यूनिट्स, डिवाइड बाय 8000 यूनिट्स, तो कैन आई से 125 टाइम्स, 125 टाइम्स मेरे को ये 8000 को रिड्यूस करना पड़ेगा, बराबर है? सो 125 टाइम्स 4 रुपीज रिड्यूस होगा, सो विच इज 125 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब ₹500 जब मैं रिड्यूस कर दूंगा तब मेरा ये 10 लाख डिमांड का यूनिट्स जीरो हो जाएगा, तो माई ए विल बिकम 500. व्हाट ए फैंटास्टिक पॉइंट. तो ए विल बिकम 500 एंड यहां पे मैं बोलूंगा दैट इफ ए इज इक्वल टू 500, अब तो ये कैन आई से मेरा नॉर्मल सम जैसा हो गया. अब मेरे को इसको नॉर्मल सम के जैसे सॉल्व करना है. सो व्हेन प्राइस इज ₹500, माय डिमांड विल बी जीरो, माय डिमांड विल बी जीरो. व्हाट ए फैंटास्टिक पॉइंट यार. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. प्लीज राइट इट डाउन एंड फिर अपन इसको वापस से डिस्कस करेंगे. वापस से डिस्कस करते हैं. चलो एक बार फिर आप लोग लिख लेना. तो बात कुछ ऐसी है कि देखो अपन लोग ने एक समरी के साथ कहानी को स्टार्ट किया था. समरी के साथ अपन लोग ने अपनी कहानी को स्टार्ट किया था. अब बात कुछ ऐसी है कि अपने को ए फाइंड करना है क्योंकि ये वाले सब में ए नहीं दिया है. व्हाट इज ए? A is the price at which demand is zero. Demand is zero. मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला है कि प्राइस अगर 4 रुपए से गिरा तो डिमांड 8000 से बढ़ेगा. सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल. सो अगर मैं 4 रुपए से प्राइस को बढ़ाऊंगा तो डिमांड 8000 से कम हो जाएगा. मेरे को ये 8000 कम करते 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 10 लाख तक पहुंचना है, तो कितनी बार मेरे को कम करना पड़ेगा? 125 टाइम्स. बराबर 125 टाइम्स 4 रुपया कम करना पड़ेगा, मतलब 125 इंटू 4, 500 रुपीज इज व्हाट आई विल हैव टू से फॉर ए सच दैट मेरा डिमांड हो जाएगा जीरो, एब्सोल्युटली जीरो. बच्चा प्लीज कॉपी एवरीवन. अभी क्लियर? अब इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो आईसीएआई ने बोला है, ये तो मैंने देखो आप लोग को एक तरीका बताया. अब ऑब्वियसली आईसीएआई ने भी एक तरीके से सॉल्व किया है, वो भी समझ लेते हैं यार. क्या बोलते हो पब्लिक? समझ ले वे? चलो आ जाओ. सो दूसरा ऑल्टरनेटिव, सो इसको दो तरीके सॉल्व करने के. मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आपको जमता है आप ये यूज करो, आपको नहीं जमता है दूसरा तरीका भी अपने पास वो यूज कर सकते हो. तो इसको आप नाम दे सकते हो ऑल्टरनेटिव 1. सो या तो आप ये यूज कर लो या देर इज ऑल्टरनेटिव 2. देर इज ऑल्टरनेटिव 2. ये ऑल्टरनेटिव 2 आईसीएआई ने बोला, ये ऑल्टरनेटिव 2 आईसीएआई ने बोला. आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो व्हाट इज ए? अगेन मेरा क्वेश्चन आप लोग के पास एक ही है. ए क्या है? ए इज इक्वल टू प्राइस एट विच डिमांड is zero. Price at which demand is zero. अच्छा okay I am giving you all time. फटाफट चलो ये लिख लो. Giving you all 1 minute. Start. Yes guys, let's continue.
Yes, okay. So now your price at which demand is 0 is A. अब आप मेरे को बताओ कि मेरा मैक्स डिमांड कितना है, मेरा मैक्स डिमांड कितना है? कैन आई से 10 लाख यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स. सो अगर मेरे को ये 10 लाख यूनिट्स बेचना है, 10 लाख यूनिट्स, तो ICAI says that price should almost be reduced down to 0. तब जाके ये 10 लाख यूनिट जो मेरा मैक्सिमम डिमांड है, आई विल बी एबल टू सेल. तो अपने पास यहां पे अगर इफ प्राइस इज इक्वल टू 0, देन तो कहना इसे ये मैक्सिमम डिमांड सेल हो जाएगा मेरा. सो इफ P इज इक्वल टू 0, तो कहना इसे इसको मैं, मेरा जो इक्वेशन है AP इज इक्वल टू A माइनस BQ, ये इक्वेशन तो है मेरे पास, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेरे को. सो आई कैन यूज दिस इक्वेशन. सो P कितना है सर 0. अच्छा A कितना है सर, वो तो अपने को फाइंड करना है. B कितना है, B अपन लोग ने अभी फाइंड किया था ना. हाँ 4 डिवाइड बाय 8000. सो 4 डिवाइड बाय 8000 कितना होता है, 4 डिवाइड बाय 8000 इज 0.0005 इनटू मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि प्राइस तो मैं ऑलमोस्ट 0 कर दिया है. मैक्सिमम डिमांड इज 10 lakhs. So therefore 0 is equal to A minus 500, and therefore A is equal to 500. So at 500 demand will be 0. आपको ये यूज करना है, आप ये यूज कीजिए. आपको ये यूज करना है, आप ये यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ गुरु. सो दोनों अल्टरनेटिव जो पॉसिबिलिटी है, जो थॉट प्रोसेस है इंस्टीट्यूट का, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर चुका हूं. गिविंग यू ऑल 1 minute, कॉपी दिस एज वेल. सो द थॉट प्रोसेस हियर इज दैट मैं मेरा मैक्सिमम डिमांड तब भी पहुंच पाऊंगा जब मेरा प्राइस 0 है. ऐसा ऑब्वियसली इट इज लाइक एन असम्पशन ओनली, बट दैट्स व्हाट इट इज टेकन हियर. ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है इसमें कि एक असम्पशन है. इस असम्पशन तो यहां पे भी है कि भाई रिवर्स विल ऑल्सो वर्क. दोनों जगह एक असम्पशन लेके ही अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इंफॉर्मेशन इज इनएडिक्वेट कि अपन पूरा सॉल्व कर पाए इसको. तो अब ये आ गया 500. सो 208.6 इज इक्वल टू 500 माइनस 0.0005 इंटू Q. लेट्स सॉल्व दिस. तो ये इधर आ जाएगा. सो माइनस 291.4 इज इक्वल टू minus 0.0005 Q. Okay, tell me. Okay. Therefore Q is equal to 291.4 divided by 0.0005, and that is 582,800. 100% there is some calculation error. Please calculate and correct me. Where am I going wrong? Yes, so calculation error I will check here one. So again, let's be confirm. MR is equal to MC, A minus 2BQ. Oh, sorry. My mistake. I'm sorry. 2BQ. बराबर ना? So यहाँ पे भी आ जाएगा 2BQ. यहां पे भी आ जाएगा 2BQ. सो 2 into 0.0005 Q. Okay, no problem. So let's recalculate. So 2 into 0.0005 कितना होता है, minus 0.001 Q. So 291.4 divided by 0.001, 291,400 units is what we should sell. Boss,
291,400, तो 10 लाख तक जाने की जरूरत नहीं है। 291,400 बेचो और देखो फायदा ही फायदा। सो अब अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। नाउ P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, अब बराबर है, बराबर। सो 500 माइनस बी कितना है 0.0005 इंटू क्यू इज 291,400। सो लेट्स सॉल्व दिस। So 500 माइनस 145.7, तो बोलो कितना आता है 354.3। So the final answer is 354.3. Woo! Sounds good? Clear everybody? Great. Chalo. So this is the perfect price at which we can say that we will get the maximum profit. Now, if you keep on increasing this and go to 500, then pada, you will not even be able to sell one product also. Zero हो जाएगा, zero. समझे क्या? चल, फटाफट कॉपी कर लो, please, quickly everybody. So with this first part of this question complete, but I hope समझ में आ गया हो आपको कि पूरा गेम इसमें किसमें था, कैलकुलेशन ऑफ ए। अब अगर आप ये क्वेश्चन ना करो, अगर आप पूरा गेम किसका था, कैलकुलेशन ऑफ ए। अब अगर आप ये क्वेश्चन ना करो, देन इन दैट केस डायरेक्टली सीधा आप एग्जाम में देखोगे तो ए कैसे कैलकुलेट करोगे यार, वेरी वेरी अनथिंकेबल। सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब सम्स एटलीस्ट एक बार आपके हो जाने चाहिए। अब ये रिवाइज भी नहीं हुआ ना, तो अपन ने इतनी अच्छी तरह से कर लिया है, ये अपने को परवाह नहीं है यार, अपन क्रैक कर लेंगे इसको, समझे क्या? बट ओनली पॉसिबल इफ राइटिंग प्रैक्टिस किया है तो। खाली आ रहे हो, देख रहे हो, चलो 1-1.5 घंटा वीडियो देख लिया, निकल लिए, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज एफर्ट्स डालना पड़ेगा, रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाना है तो, बता रहा हूं मैं। चलो भाई, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन पार्ट 1। सॉरी, नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? रेकमेंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग न्यू एंटीवायरल ड्रग। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि दो तरह के अप्रोच होते हैं, दो तरह के अप्रोच होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक होता है एप्पल वाला अप्रोच, दूसरा होता है जियो वाला अप्रोच। एप्पल वाले अप्रोच में मैं प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, ठीक है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एंड ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर ऐसा सिनारियो है तो बस आंख बंद करके स्कीमिंग प्राइसिंग यूज करने का, स्कीमिंग प्राइसिंग यूज करने का। बट अगर दूसरा सिनारियो है जहां पे प्रोडक्ट ऑलरेडी, जहां पे ये जो जियो है वो क्या है, सिम कार्ड, जहां पे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है, सो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वी विल से मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, कंपटीशन देयर। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को बस फिर अपने को पेनेट्रेशन प्राइसिंग यूज करने का, समझे क्या? तो मुकेश भाई अंबानी ने भी यही किया रहेगा, मुकेश भाई अंबानी ने भी स्टडी किया रहेगा कि यार मेरा जो जियो प्रोडक्ट है मुझे चाहिए कि मास मार्केट के पास पहुंच जाए, और अगर ये मास मार्केट के पास पहुंच गया देन इन दैट केस मैं बता रहा हूं आपको, आई सेट अ बॉस। सो उसने क्या किया, मेरे को मास प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो प्राइस भी मास ही रखना पड़ेगा। एप्पल चाहता है मेरा प्रोडक्ट क्लास के पास ही पहुंचे, तो क्लास के पास ही पहुंचना है तो स्कीमिंग प्राइसिंग रखने का जो करता है एप्पल। सो ये दो अलग अलग तरीके हैं। दूसरा देखने का कि भाई इलास्टिसिटी क्या है, क्या एप्पल खरीदने वाला इलास्टिक होता है क्या, मतलब उसको थोड़ा बोलो कि प्राइस कम हो जाएगा तू बाद में लेगा क्या, नॉट एट ऑल। सी आई एम ऑल्सो प्राउड एप्पल यूजर,
फर्स्ट डे पे लिया, फर्स्ट डे पे, कि मेरे को पता है अब एक फील है, एक एस्टीम है, एक क्वालिटी का भूख है फॉर टेक्नोलॉजी। सो मैं बोला कि नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक डिमांड है यहाँ पे। तो अगर इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब लेने वाला लेने ही जो वाला है, तो फिर काय करे प्राइस कम करने का, स्कीमिंग रखो ना चुपचाप है भाई। और दूसरा सीन क्या है? दूसरा सीन है अगर इलास्टिक डिमांड है, मतलब अगर थोड़ा मैं प्राइसिंग ऊपर नीचे रखूं जियो के सिम कार्ड का, देन इन दैट केस क्या होगा? तो अगर जियो के सिम कार्ड का मैं प्राइसिंग ऊपर नीचे करता हूं तो एयरटेल भी आ जाएगा, वोडाफोन, आइडिया सब आ जाएगा, तो वहां पे इलास्टिसिटी है। समझ रहे हो? सिम कार्ड में इलास्टिसिटी है, तो अगर इलास्टिसिटी है ना बॉस, तो चुपचाप पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखने का। अब अपना प्रोडक्ट कहां पे फॉल करता है देख लो ना यार। अपना प्रोडक्ट फॉल करता है न्यू एंटीवायरल ड्रग। अगर ऐसी दवाई आ जाए जो खाने से कैंसर दूर हो जाए, तो वो क्या होगा? वो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी है। तो वो कहां फॉल करेगा? क्या प्राइसिंग? स्कीमिंग। क्योंकि उसके लिए आपने इतना रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया रहेगा, बॉस उसको रिकवर भी तो करना है ना बच्ची। तो अगर उसको रिकवर करना है तो ये स्ट्रैटेजी यूज करो ना भाई। समझ गए? क्लियर? सो अपने को क्या जवाब देना है? अपने को दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में बोलना है, और फिर बोलना है कि बस न्यू एंटीवायरल ड्रग कोरोना ठीक कर देगा, कोविड-19 वायरस 19 ठीक हो जाएगा, बस hands down I will go ahead with skimming pricing in our situation। समझ गए? चलो आओ अब देखते हैं इंस्टीट्यूट तुमने क्या कमाल किया है। आओ Hi. So firms often use different pricing strategies when their products are first launched into the market. The most two common approaches are skimming, penetration. In penetration pricing, low price is charged initially. Though behind this is that low price will make the product accessible to large number of buyers, so high sales will compensate the low price being charged, getting the benefits of economy of scale. This approach works best when customers are price sensitive. So इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, मतलब मेरे को पूरे मास के पास पहुंचना है, प्राइस सेंसिटिविटी है यहाँ पे, R&D मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, when competitors will quickly enter the market। क्या जियो के केस में तो ऐसा नहीं था, but still in this case medicines are highly inelastic in nature, so any reduction in price will not increase the demand of the drug, which clearly indicates that market penetration will not help। इलास्टिसिटी है ही नहीं ना मेडिसिन में। क्या इलास्टिसिटी? मतलब अगर क्रोसिन, कॉम्बिफ्लैम या ये डोलो 650 ये सब का प्राइस कम हो जाता तो मैं क्या ज्यादा खा लूंगा है भाई? या फिर ये सॉल्ट, ये सब इनइलास्टिक है। क्या अगर सॉल्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो क्या घर पे बोलूंगा चलो नमक और डालो भाई? नमक तो होता है स्वाद अनुसार। Skimming pricing refers to charging high price initially, then the lower price बाद में थोड़ा बहुत कम कर दो। अभी देखो सो आईफोन का जो प्रीमियम ब्रांड है उसका प्राइस ज्यादा है, उसका जो एक ब्रांड नीचे है उसका प्राइस वो लोग कम कर दिया, तो पहले स्किमिंग अब उसको कम कर दिया। High price in the early stage of the product's life cycle is expected to generate high initial cash flows, which will help the company to recover high development cost. This would enable the company to take advantage of unique nature of the product. In present, the unique nature of drug entry barrier, since company has taken patent, requires huge initial investment, and considering this market skimming pricing strategy would be more favorable pricing strategy. Okay. However, this strategy only works as long as drug is protected by a patent। ऐसा ही है, अपना ही चल रहा है सब जगह, और अगर कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो प्राइसिंग को चेंज कर देंगे स्ट्रेटेजी को। इन एडिशनल अ ड्रग firm is required to consider the expected reactions from national price controllers
who in turn may be influencing the price. तो देखो कोई भी जब अगर ऐसा कोई ड्रग है, ऐसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के लिए कोई दवाई आ गई जो खाने से आपका कोविड-19 चले जाएगा, देन इन दैट केस that medicine is of national importance, in fact it is of international importance, तो उसका प्राइसिंग वो लोग जानबूझ के कम रखते हैं. यू कैन नॉट अर्न एक्सॉर्बिटेंटली, प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है उस केस में. जैसे कोविड-19 का वैक्सीन जब दिया था, तो कोविड-19 के वैक्सीन के टाइम पे इट वाज वेरी क्लियर बाय द गवर्नमेंट दैट एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस विल नॉट बी चार्ज. अगर आपको अलग से करवाना है तो 200 रुपए, गवर्नमेंट के थ्रू करवाना है तो फ्री फ्री फ्री. समझ गए? ओके श्योर. ओके, और वही लास्ट में वापस से उन्होंने वही लिखा, प्राइस ऑफ मेडिसिन मे बी रेगुलेटेड बाय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज. Okay, so with this we complete this question as well. Very very nicely framed and done and dusted for each one of you. Thank you. I hope no doubts. सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा अच्छी तरह से. So take care. Okay. Yes, समझ गया? लिखना है, कुछ पढ़ना है? Okay then, time to say hasta la vista. Keep smiling guys, always stay happy, and I'm sure that you are in the best of your health. Bye bye. Thank you so much.